गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग भूगोल में अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? मानवीय पर्यावरण, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? बस्तियां, परिवहन एवं संचार लिखा है ना। मानवीय पर्यावरण मतलब हमारे मानव के आसपास का जो वातावरण है वही है ना। पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। प्राकृतिक मानव जैसे कि हम लोग पढ़े ना अभी, भोजन है, वस्त्र है एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक मानव, है ना, जो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज के समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है? उसने नए नए कौशल विकसित करके अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाना, यातायात एवं संचार के आदि साधन को बेहतरीन साधनों का विकास किया है ना। आधुनिक युग में हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और इस प्रकार से उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है ना। जहाँ पर रहता है वहाँ पर को अपने अनुकूल बनाया है। जैसे बस्तियां, बस्तियां किसे कहते हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? बस्तियां कहते हैं, जहाँ पर वह निवास करते हैं, है ना। पहले हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। पहले क्या करते थे? वृक्षों एवं गुफाओं में निवास किया करते थे। पर अब क्या करते हैं? मानव बस्तियां बसाते हैं, है ना। गांव, ग्रामीण क्षेत्र है तो बस्ती है, नगरीय क्षेत्र है तो नगर है, ऐसा कह भी देते हैं। अलग अलग नगर रहता है नहीं, रामनगर है, श्रीनगर है ना, जय स्तंभ चौक है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो यह गांव में भी रहती है और शहरों में भी रहती है। इस प्रकार से यह बस्तियां बसती है। और कभी कभी क्या होती है? कभी कभी बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ करती है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल एवं भूमि उपजाऊ होती है। होती कि नहीं होती है? होती है, इसीलिए। और उसके बाद नदी घाटी के निकट बस्ती क्या होते हैं? पनपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पूर्ण रूप से पानी की सुविधा है, वह जमीनें हैं एवं सभ्यता के विकास के कारण ही ऐसा हुआ, है ना। सिंधु है, टिगलम है, नील है एवं हवांग आदि नदियों के किनारे बस्तियां बसने लगी। अब बस्तियां क्या होती है बेटा? बस्तियां दो प्रकार की होती है। पहला स्थायी बस्ती और दूसरा अस्थायी बस्ती। तो स्थायी बस्ती में क्या होता है बेटा? जैसे आप लोग रहते हो ना, वैसा ही है। जहां पर से आप लोग एक बार घर बना लिए तो वो पुरखों तक चलते रहता है, कई पीढ़ियां चलती है ना। उस घर में, उस बस्ती में रहते हैं। और अस्थायी बस्ती क्या होती है? अपनी नौकरी के लिए या किसी कार्य के लिए छोटे छोटे बस्तियां बनाए जाते हैं। जैसे नट लोग को देखे हो ना, नट लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करने के लिए नृत्य करते हैं और अनेक प्रकार की कलाकृतियां की सामानें बेचती हैं। अपने सुविधा के अनुसार वह कार्य करती है, अपना पेट पालने के लिए, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं? अस्थायी बस्ती बनाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग जगहों में जाकर व्यापार करते हैं, है ना। इस प्रकार से वो लोग का जीवन यापन चलता है। तो वो लोग टेंट के रूप में, छोटा सा झोपड़ी के रूप में, है ना, छोटा घर, इस प्रकार से अस्थायी घर बनाते हैं। ठीक। और स्थायी घर क्या रहता है? जैसे आपका बस्ती है ना, जय स्तंभ चौक है, आजाद चौक है, आदर्श नगर है, ये सब क्या है? स्थायी बस्तियां है ना। स्थायी नगर भी बोलते हैं। तो यह रहता है, वहां आप लोग निवास करते हो, वहीं से आना जाना सब कुछ होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? कुछ दिनों के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार से बस्तियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती होती है ना। तो उसमें यह नहीं है कि पूरे बिल्डिंग है या कच्चे मकान है, पक्के मकान है, घर है, सब चीज रहता है।
अब क्या होता है, अलग जगह पर जहाँ पर खाली है ना, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें फ्लैट बनती जा रही है। बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। और मानव क्या कर रहे हैं, जो कच्चा घर है उसको अब पक्का घर बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। अपने आवास को सुधार रहे हैं कि नहीं सुधार रहे? सुधार रहे हैं। इस प्रकार से बस्तियां बसते जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अब बस्तियां तो बस गई है ना। अब उनके लिए परिवहन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? परिवहन चाहिए होती है, यहाँ से वहां आने जाने के लिए। तो जैसे यातायात के साधन है, तो यातायात के कौन कौन से साधन है? साइकिल है, बस है, हवाई जहाज है ना, मोटर गाड़ियां हैं, ट्रेन है, अनेक प्रकार की वस्तुएं आ गए जिससे हम आवागमन के साधन के लिए यूज करते हैं, है ना। स्टीमर का भी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब जैसे परिवहन के चार प्रकार, तो कितने परिवहन के चार प्रकार कौन कौन से हुए? जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, है ना। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत हमारे सारे मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब आ जाती है ना। और रेल परिवहन में हमारा ट्रेन आता है कि नहीं, रेलगाड़ी वहां आती है। उसके बाद जल परिवहन में क्या आता है? नाव है, बोट है, बड़े बड़े स्टीमर है, यह सब आते हैं। और उसके बाद वायु है ना, वायु परिवहन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आता है ना। अपनी सुख सुविधाओं के लिए और अपनी समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वायुयान की यात्रा करते हैं, है ना। मतलब हवाई जहाज या एरोप्लेन से अपनी सफर पूरी करते हैं, जिससे समय भी बचता है कि नहीं? हाँ, इस प्रकार से करते हैं। अब जैसे बस्ती है, तो बस्ती से आप क्या समझते हैं? बस्ती से जिस स्थान पर लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घर बनाते हैं, वह क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? बस्ती कहलाती है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या होते हैं बेटा, है ना। अब जैसे ग्रामीण लोग हैं तो उनके कार्य क्या क्या होते हैं? जो गांवों में रहते हैं, ग्रामीण बस्तियां, तो उनका कार्य क्या रहता है? ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप तो सबसे पहले क्या रहता है? कृषि कार्य करना रहता है ना। वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ग्रामीण में है तब तो वह किस पर अधिक निर्भर रहता है? कृषि पर अधिक निर्भर रहता है। तो वह कृषि कार्य करता है। और दूसरे नंबर में क्या आता है? कृषि से संबंधित गतिविधियां, जैसे वन उपज है, मछली पालन है ना, बागवानी करना है, यह सब कार्य करते हैं। कौन करता है? गांवों में, है ना। छोटे छोटे तालाब रहते हैं, देखे हो कि नहीं देखो, या डबरी जैसे बनाया जाता है, उस पर क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है ना। और वनों का उपज किया जाता है। देखियो ना, आपको छोटे छोटे फूल पौधे कितने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? खरीदते हो ना। हाँ, वही है। और वो लोग क्या करते? सुंदर सुंदर बागवानी लगाए रहते हैं, उनके पौधे भी सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। इस प्रकार से वो लोग कार्य करते हैं। अब रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताइए। तो रेल मार्ग के दो गुण क्या क्या हुए बेटा? पहले, दूर की जाने वाली यात्रा में सुविधा हो जाती है, यह सुविधाजनक साधन है, वह कम खर्चीला है। रेल का कम खर्च होता है, हवाई जहाज में ज्यादा खर्च होती है। और इसमें क्या होता है? भारी सामान के स्थानांतरण के लिए उत्तम है। बड़ी बड़ी सामानें हैं ना, उनको सप्लाई करने के लिए यह उत्तम होता है। देखिए ना, भिलाई इस्पात संयंत्र से कितनी बड़ी बड़ी लोहे की सामान जाती है कि नहीं जाती है? हमारे छत्तीसगढ़ से, है ना, विदेशों में जाती है। तो यह सब सामान किस में भेजी जाती है? ट्रेन द्वारा भेजी जाती है। यह ट्रेन आयात व निर्यात दोनों करती है। अब संचार से आप क्या समझते हैं, है ना। संचार क्या है बेटा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, है ना।
हम लोग घर बैठे एक व्यक्ति से दूसरे कई लोगों से बात कर सकते हैं। तो वह कौन करता है? संचार करता है। कौन करता है? संचार करता है। संचार के माध्यम से हम लोग यह सब बातें करते हैं। और यह काम कौन करता है? मोबाइल, है ना, टेलीफोन, मोबाइल यह करता है। अब कंप्यूटर आ गया है कि नहीं? नेट का जमाना है ना, इंटरनेट का, तो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। यह है। अब जनसंपर्क का माध्यम क्या होता है? तो जनसंपर्क का माध्यम क्या होता है बेटा? वह माध्यम, वह संचार का माध्यम जिनके माध्यम से एक समय में विशाल जनसमूह के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनसंपर्क का माध्यम कहते हैं। और यह माध्यम कौन कौन सा है? जैसे रेडियो है ना, एक क्या है? रेडियो है, टीवी है और समाचार पत्र है। यह सब क्या है? जनसंपर्क के माध्यम है। अब आज क्या होता जा रहा है? विश्व सिमटता जा रहा है। आज विश्व क्या होता जा रहा है? सिमटता जा रहा है। क्यों सिमटता जा रहा है? क्यों? क्योंकि परिवहन के साधनों से एक दूसरे के संपर्क करना आसान हो गया है ना। हम लोग अब परिवहन का सुविधा इतना हो गया है कि तुरंत मिलकर तुरंत आ जा सकते हैं। इसलिए विश्व क्या हो रहा है? सिमटता जा रहा है। संचार के साधन मोबाइल, कंप्यूटर, है ना, इंटरनेशनल फैक्स है, तरीके आदि हैं जो कई देशों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके कारण से हम अपने घर बैठे ही विदेशों में से जाके आ सकते हैं, है कि नहीं? इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। वैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे देश पर निर्भर करती है और देशों को निकट लाने में परिवहन संचार की अहम भूमिका रहती है। इस प्रकार से क्या होता है बेटा? हमारा विश्व सिमटता जा रहा है। अब ग्रामीण बस्ती व नगरीय बस्ती में क्या अंतर है? तो ग्रामीण बस्ती में क्या होता है? यहाँ के घर कहीं कहीं कच्चे व कहीं कहीं पक्के मकान के रूप में होते हैं। वहीं पर नगरीय बस्ती में क्या होता है? प्रायः बहुमंजिला इमारत होता है और पक्के पक्के घर होते हैं शहरों में। और गांव में क्या होती है? यहाँ निवास करने वाले लोग कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी काटना और वन उपज एकत्र करना जैसे कार्य करते हैं ग्रामीण लोग। और शहरी क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? उसको नगरी भी बोलते हैं, है ना। यहाँ के लोग क्या करते हैं? उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, प्रशासन है, शिक्षा है, वकालत है आदि कार्यों में यह क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं। इस प्रकार से यह नगरीय बस्ती है। अब ग्रामीण बस्तियों में मकान, घर बिखरे हुए होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में मकान क्या होते हैं? घर बिखरे हुए होते हैं। और नगरीय बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए आबादी में रहते हैं। देखिए ना, शहरों में कहाँ जगह रहती है? नहीं रहती है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां बनाई जाती है ना। इस प्रकार से बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े सिनेमा घर और अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल व अस्पताल नहीं होते हैं। लेकिन नगरियों में यहाँ क्या होती है? बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, मॉल होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी स्कूलें होती हैं, अस्पतालें बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार से यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी होती है और यहाँ सुख सुविधाओं के साधन भी बहुत मिलते हैं, लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र की अंतर है।